हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम लोग डेली सीएसए का एक प्रॉब्लम को पिक करते हैं एंड सॉल्व करते हैं एंड उसके अराउंड हम लोग क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। राइट। तो आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंट्यूशन बताऊंगा एंड इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसे भी आगे जाके सॉल्व करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखो, हमारे पास एक एरे दिया रहेगा, इसमें हमें लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस पता करना है। इसमें क्या होगा, इसमें आ गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड ये अनसॉर्टेड रहेगा। जरूरी नहीं है कि इस तरह से कुछ रहे 100 4 200 1 2 3 4। ये रहता तो बहुत ईजी था। ठीक है, बट ये अनसॉर्टेड है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ऑल्सो इस एरे में हमें कुछ डुप्लीकेट्स भी मिल सकते हैं, जैसे यहाँ इस एग्जांपल में देखो, आप एग्जांपल 2 में देखो यहाँ पे 0 2 बार आया। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब डुप्लीकेट आ रहे हैं ना, तो काम करो, हैशटेग लगा दो आराम से। जब हम हैशटेग लगा देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा वो डुप्लीकेट विदाउट डुप्लीकेट रहेगा। ठीक है, तो एक काम करो, जो भी मान लो इसको हम लेते हैं, एक हैशटेग में लेते हैं, 100 ले लो, 4 200 1 3 2। इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है तो ये सारे एलिमेंट आएंगे हमारे। राइट। अब हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा फॉर लूप में। उसमें हम ये चेक करेंगे कि हमें इफ कंडीशन के अंदर आना है। ठीक है, तो इफ कंडीशन के अंदर हम कब आएंगे, तो एक काम करो, चेक करो कि ये जो करंट एलिमेंट है -1 क्या हमारे हैशेट में है, एंड उसका वो कर दो, मतलब इस तरह कर दो कि जो कैसे बताऊँ, यहाँ पे सुडो कोड लिखता हूँ, बाद में कुछ आप प्रॉपर कोड लिखूंगा। -1 अगर है, ठीक है, तब आप अंदर जाओ एंड यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिफाइन करो, इंट लेंथ इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक काम यहाँ पे और करो, आपको यहाँ पे वाइल लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने इसको सेट में डाला ना, है ना, तो यहाँ पे आपको एक और चेक करना पड़ेगा, इफ सेट डॉट कंटेन्स ये नम्स ऑफ आई +1 अगर है, तो आप क्या करो, जो आप ये लेंथ लिए थे इसको इंक्रीज करते जाओ, लेंथ प्लस प्लस करते हो। ठीक है, और हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम देखा है कि हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ता था जिसका नाम हम डालेंगे इंट मैक्स। राइट, एंड यहाँ पे हम मैक्स को भी सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक और चीज करें, यहाँ पे नहीं, मैक्स को हम करेंगे वाइल लूप के बाहर और इफ कंडीशन के अंदर, इसके अंदर मैक्स इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्स, जो मैक्स लेंथ है वो, या फिर ये करंट लेंथ। ठीक है, अब देखो ये वाइल लूप कब तक चलेगा भाई, जब तक हमारा ये ट्रू ना हो। ठीक है, अब हमें एक चीज और ध्यान देना है कि हमने यहाँ लेंथ को प्लस प्लस कर दिया, लेकिन साथ ही साथ जो ये करंट नम है इसको भी तो +1 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मतलब ये नम्स ऑफ आई जो है इसको प्लस प्लस करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। राइट, तभी जाके ये होगा। तो देखो, इसका जब हम ड्राई रन करेंगे ना, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे आएगा हमारा इफ कंडीशन, तो चेक करेगा कि नम्स ऑफ आई -1 0 क्या कंटेन कर रहा है, नहीं, और इसका है आगे नॉट लगा रखा है मैंने, तो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, वो अंदर आया, वो अंदर आया तो हमारा वाइल लूप चला, सेट डॉट कंटेन्स नम्स ऑफ आई +1, 1 + 1 क्या है हमारे सेट में है। अगर है तो क्या करो, जो नम्स ऑफ आई है उसको एक और इंक्रीज करो,
ठीक है। सॉरी, नम्स ऑफ आई इस तरह से इंक्रीज मत करो, जो नम्स ऑफ आई है ना उसको एक वेरिएबल में ले लो, एनीथिंग ले लो, करंट लेंथ लेंथ ले लो, करंट नम ले लो। ठीक है। तो करंट नम जो लोगे ना उसको प्लस प्लस करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, हमारा यहाँ पे हम यहाँ पे थे, राइट। अब जब हमारा यहाँ पे आएगा, वाइल सेट डॉट कंटेंस नम्स ऑफ आई प्लस वन, वन प्लस वन टू, क्या ये है हमारे सेट में? देखो ये है हमारे सेट में। तो लेंथ को प्लस प्लस करो, लेंथ हो गया अब हमारा टू, एंड करेंट नम को भी प्लस प्लस करो। करेंट नम क्या है भाई हमारा? वन, वन प्लस वन क्या हो गया? टू। ठीक है। अब फिर से यहाँ वाइल लूप में आएगा, चेक करेगा इफ सेट डॉट कंटेन्स नम्स ऑफ आई प्लस वन विच इज टू। तो देखो टू है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएगा, लेंथ को प्लस प्लस कर दो, लेंथ हो गया थ्री, एंड करेंट नम को प्लस प्लस करो, लेंथ हो गया यहाँ पे थ्री करो, करेंट नम को प्लस प्लस करो, करेंट नम क्या है हमारा? टू, एंड टू को प्लस प्लस करोगे क्या आएगा? थ्री। अब करेंट नम हो गया हमारा थ्री, ये चेक करेगा कि हाँ, ये भाई सेट डॉट कंटेंस थ्री, हमारे हमारे में थ्री है। ठीक है। जब ये हुआ तो फिर से लेंथ को प्लस प्लस करो, ये हो गया फोर। अब फिर यहाँ करंट नम को भी प्लस प्लस कर दो, ये हो गया फोर, राइट। अब फिर से ये वाइल लूप में आएगा, चेक करेगा भाई जो करंट नम्स ऑफ आई प्लस वन जो हमने किया फोर, क्या ये हमारे सेट में है? ये हमारे सेट में है। जब ये हमारे सेट में है, आगे बढ़ो, फिर से उसको इंक्रीज करो, एंड ये लास्ट में जाके क्या हो जाएगा? करंट नम प्लस प्लस फाइव हो जाएगा, एंड फाइव हमारे इसमें नहीं है, सेट में नहीं है। तो जो करंट मैक्स बना हुआ है यहाँ पे, उसको टर्न कर दो, विच विल बी फोर, राइट। तो मैं इसका यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, इसके बाद इसको मैं लीड कोड पे रन करके बताऊंगा। तो पहले तो कुछ चेक कर लो कि भाई इफ नम्स इक्वल टू नल है, या फिर इसका लेंथ जीरो है, तो क्या करो? रिटर्न कर दो जीरो। ठीक है। ये तो कॉर्नर केस नहीं, ये तो बेस केस समझ लो। ठीक है। अब हमने एक हैशसेट बनाया, ये लो इंटीजर नम सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है। यहाँ पे एक लूप चलाओ, इस लूप में हम कुछ नहीं कर रहे, बस जो भी हमारा एरे है तो हम ऐड इसमें ऐड कर रहे हैं अपने हैश सेट में, नम सेट डॉट ऐड नम्स। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ लो, इंट ले लो मैक्स लेंथ, इसमें हम लोग चेक लगाएंगे मैथ डॉट मैक्स वाला। यहाँ पे ले लो इंट लेंथ इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा लूप चलेगा वो चलेगा इस तरह, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे ना एक वेरिएबल में इसको स्टोर करो, क्योंकि हमें इसे ही प्लस प्लस करना है। करेंट आइटम को वेरिएबल में स्टोर करो इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ओके। अब हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, इफ नॉट ऑफ नम सेट डॉट कंटेन्स करेंट नम माइनस वन, तब इसके अंदर जाएगा। पहली किस में देख लो, पहला किस में हमारा क्या है? 100 है, एरे में क्या है? 100 है ना। ठीक है। 100 माइनस वन 99, 99 क्या ये हमारे एरे में कंटेन करता है? विच इज फॉल्स, एंड नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, तब हमारा इफ कंडीशन के अंदर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लो इंट करेंट लेंथ, हमारा जो सारा कैलकुलेशन होगा वो यहाँ पे होगा इक्वल टू वन। जो अब ये वाला बात चल रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। ठीक है। करेंट लेंथ इक्वल टू वन।
अब यहाँ पे आप लूप चलाओगे while num set dot contains current num plus वन। देखो, num set dot contains current num plus वन, तो इसके अंदर अभी आएंगे जब हमारा इसका प्लस वन मिलेगा। तो मान लो जैसे आप यहाँ पे आए, वन पे आए, करंट नम में हो गया हमारा वन, करंट नम में हमारा क्या है, वन। अब वाइल लूप कब एग्जीक्यूट होगा, जब वन प्लस वन मिलेगा, विच इज टू। ठीक है, टू है हमारे सेट में, तो हमारे सेट में है, तब वो अंदर जाएगा। अब अंदर गया तो हम क्या करेंगे, जो करंट नम है ना, ये वाला करंट नम, इसको प्लस प्लस कर देंगे, साथ ही साथ ये करंट लेंथ को भी प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसको अब ट्राई रन करना, मैं वैसे बताता हूँ कैसे होगा ये। मान लो आप यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, टू प्लस थ्री चेक करेगा, भाई थ्री है आपके पास, ये है, फिर रन करेगा, फिर चेक करेगा थ्री प्लस वन, तो ये वाला हम कर रहे हैं। फोर, क्या फोर है हमारे पास, ये है। फोर प्लस वन फाइव, फाइव है, नहीं है, नहीं है, तब हमारा ये ब्रेक करेगा एंड ये हमारा इफ कंडीशन है खत्म हुआ। एंड फॉर लूप के अंदर हम ये लिखेंगे कि मैक्स लेंथ इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे मैक्स लेंथ एंड करंट लेंथ। ठीक है, एंड रिटर्न कर देंगे हम लोग ये। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। मैं इसको जल्दी से लीड कोड पे रन करता हूँ एंड साथ ही साथ इसके बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले बेस केस लगा लो, इफ नम्स इक्वल टू नल और नम्स डॉट लेंथ इक्वल टू जीरो, तो क्या करो भाई, रिटर्न कर दो जीरो। ठीक है, सबसे बेस केस एज सेट इंटीजर लो, सेट इक्वल टू न्यू एज सेट। राइट, अब एक लूप चलाओ, इंट नम नम्स सेट डॉट ऐड नम। ठीक है, ये हो गया हमारा, सेट में सारे एरे वाले एलिमेंट ऐड हो गए। अब यहाँ पे एक आप लो, इंट मैक्स लेंथ इक्वल टू जीरो, एंड इंट लेंथ लेने की जरूरत तो नहीं है, हम अंदर में ही कोड कर देंगे। तो यहाँ पे अब आप लूप चला दो, आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये हमारा बेसिक लूप स्टार्ट हो गया। अब हमारा ये वाला कोड चलेगा जो हमने यहाँ पे किया है, जो हमने यहाँ पे किया, सॉरी ये वाला। ठीक है, इफ सेट डॉट कंटेन्स, इसके पहले हमें एक वेरिएबल में स्टोर भी करना होगा, करंट नम इक्वल टू नम्स ऑफ आई। राइट, तो इफ सेट डॉट कंटेन्स करंट नम्स वन, बट इसका हमें नॉट लेना पड़ेगा ताकि हमारा इस लूप के अंदर तो जाए। ठीक है, और जब अंदर जाएगा तो हम अब एक करंट लेंथ लेंगे इक्वल टू, तो क्या लेंगे, वन लेंगे, एंड क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द एरे रिटर्न करना है, राइट, जैसे कि वन टू थ्री फोर, तो फोर रिटर्न हो रहा है। अब हमारा यहाँ पे वो वाला कोड चलेगा, वाइल सेट डॉट कंटेन्स नम्स ऑफ आई प्लस वन। अब नम्स ऑफ आई क्या है, हमारा करंट टर्म है ये। ठीक है, तो वाइल सेट डॉट कंटेन्स करंट नम
प्लस वन, अगर ये हो रहा है तो सबसे पहले क्या करो, इसको अब इंक्रीज कर दो। ठीक है, ताकि हमारा ये लूप तब तक चले जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। ओके, अब जो करंट लेंथ है इसको भी आप प्लस प्लस करो। ठीक है, बस यही है हमारा कोड, इतना सा ही हमें करना है। एंड जब हमारा ये इफ लूप खत्म हो रहा है, इसके आगे आप लिख दो मैक्स, ये मैक्स लेंथ इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, एंड यहाँ पे हम क्या डालेंगे, मैथ डॉट मैक्स मैक्स लेंथ या फिर करंट लेंथ। ये हो गया। अब फॉर लूप यहाँ खत्म हुआ, इसको रिटर्न कर दो मैक्स लेंथ। ठीक है, अब एक बार रन करते हैं, बताते हैं चल रहा है। ये क्या हो गया है, अच्छा ये नम्स नहीं, यहाँ पे नम होगा, इसका रेफरेंस देना है हमें। अब ये क्या आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल करंट लेंथ। अरे यार यहाँ पे यू, दो दो बार यू आ गया था, जल्दी जल्दी लिखने में ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रही है बार बार। अब यहाँ पे अब फिर से क्या दे रहा है ये, ओ सेट, सॉरी सॉरी, ये यहाँ हमें इफ कंडीशन के अंदर करना है ना, राइट, क्योंकि ये बाहर में तो होगा नहीं, ये लोकल वेरिएबल है, और मैं इसको इफ इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की ट्राई कर रहा था, इसलिए होगा नहीं। ये तो सारा रन हो जाने चाहिए टेस्ट केसेस, एंड यस ये रन हो गया है। देखो ये ना थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, राइट, प्रॉपर हमने रन किया है, एक लूप चला है, बट स्टिल ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और वाइल लूप यहाँ पे लगा रखा है, लूप के अंदर लूप है, तो थोड़ा तो टाइम लेगा ही, बट स्टिल इसको हम और दूसरा तरीका ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। अब आ जाओ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। देखो, हमने एक क्वेश्चन किया था मैक्सिमम कंटिन्यूअस पैटर्न, जिसको मैंने आज ही डाला है, एंड ये मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था। इसमें हमें करना क्या था, जो मैक्सिमम कंटिन्यूअस पैटर्न है उसको हमें रिटर्न करना था, उसका लेंथ, जैसे ये 3 4 5 होगा, 3 4 5 6 होगा, या फिर 9 10 11 12 13 होगा, या फिर 1 2 3 होगा, या फिर 4 5 होगा। उसमें मैक्सिमम कौन सा है, ये है 9 10 11 12 13, तो रिटर्न कर दिए थे 5, राइट। उसी तरह यहाँ पे भी, तो सेम चीज़ तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, राइट, बस एक चीज़ का अंतर है, ये अनसॉर्टेड है एंड ये सॉर्टेड था, राइट। यहाँ पे जो भी पैटर्न मिलेगा हमें वो सॉर्टेड रहेगा। तो क्यों ना एक काम करें, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि जो एरे था उसको सॉर्ट कर दो, एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब हमारा एरे क्या हो गया, 1 2 3, क्या था एग्जाम्पल, 1 2 3 400 200, 400 200, ये हो गया। अब एक लूप चलाओ फॉर int I equal to 0, I is less than nums dot length -1। -1 क्यों किए थे, क्यों करेंगे वो भी बताएंगे। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, सेम चीज़ जो हम यहाँ पे कर रहे थे मैक्सिमम कंटिन्यूअस पैटर्न में, इफ नम्स ऑफ I प्लस वन माइनस नम्स ऑफ I इक्वल टू 1, अगर ये होगा तब हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, एंड -1 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे देखो नम्स ऑफ I प्लस वन है, ठीक
अगर हम -1 नहीं करेंगे तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, नम्स ऑफ आई प्लस 1 माइनस नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1। अगर ये है तो ऊपर में दो वेरिएबल ले लो, काउंट इक्वल टू 0 नहीं 1, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द एरे निकालना है। एंड इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे भी दिया था इस वाली वीडियो पे। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा ताकि थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन उसमें किया हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करो यहाँ पे, काउंट को प्लस प्लस कर दो। अब यहाँ पे हम एक मैक्स भी तो लेते थे, यहाँ पे क्या करोगे, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे डालो मैक्स एंड काउंट। ठीक है, यहाँ पे एल्स इफ लोगे एंड देखो यहाँ पे क्या था, कोई भी आपका डुप्लीकेट जैसा नहीं आएगा, बट यहाँ पे आ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पे ये ना शायद नेगेटिव नंबर भी अलाउ कर रहा है, इसका कंस्टेंट में एक बार हमें देखना पड़ेगा। तो एनीवे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेम कोड जो नम्स ऑफ आई प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई, इस चीज का हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा चेक लगाना पड़ेगा। काउंट इक्वल टू 1, ये हो गया कम। यहाँ पे आप रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या करोगे, ये मैक्स। ठीक है, तो इसको फटाफट रन कर लेते हैं। इसमें से ये सारे को सो फटाफट इस कोड कर लेते हैं, इन सारे को हटा दो, हटा दो, कमेंट कर दो, हटा दो। ये तो रहेगा हमारा इंट काउंट इक्वल टू 1, इंट मैक्स लेंथ इक्वल टू 1, लूप चला दो, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ माइनस 1, आई प्लस प्लस, राइट। अब इफ नम्स ऑफ आई प्लस 1 माइनस नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1, तो क्या करो, काउंट को प्लस प्लस कर दो एंड मैक्स लेंथ इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स लेंथ एंड यहाँ पे काउंट, राइट। बट यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान देना होगा कि एल्स इफ नम्स ऑफ आई प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई, अगर ये कंडीशन हो रहा है तब काउंट को आप 1 बना दो एंड रिटर्न तो करना ही है मैक्स लेंथ। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। वन सॉरी अभी रन हुआ है, सबमिट करते हैं। देखो पुराना क्या था, 1071 ms था, अब ये काफ़ी कम टाइम में हो गया, 16 मिली सेकेंड में। तो कई बार एरेज डॉट सॉर्ट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, ये वाले, राइट। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें सॉर्टेड था, इसमें अनसॉर्टेड था, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने सॉर्ट कर लिया। क्योंकि मैंने वो वाला क्वेश्चन कर रखा था, मुझे इसका आइडिया पता था कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो मैं क्वेश्चन उठाने वाला हूँ वो भी कुछ इसी तरह से मिलते जुलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक क्वेश्चन को देख रहा था, कंटिगुअस एरे को, एंड इसको मैंने अभी पढ़ा नहीं, बट आई थिंक ये भी उसी तरह कुछ मिलता जुलता रहेगा। और सबसे अच्छा आप सिमिलर क्वेश्चन पे जाओ, उसका अगला क्वेश्चन को उठाओ, पिक करो, खत्म करो, आपका एक तरह का जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।